हेलो दोस्तों, आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइड डेंटिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर आई हुई दिल्ली क्राइम सीजन 3 के बारे में, स्टारिंग शेफाली शाह एंड हुमा कुरैशी इन द मेन लीड। जिन लोगों को नहीं पता, ये दिल्ली क्राइम जो सीरीज है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2019, जिसमें सबसे पहला सीजन इसका आया था। सेकंड सीजन इसका आया था 2022 में। ये इस सीरीज का थर्ड सीजन है, जिसके अंदर जो हमारी शेफाली शाह है वो फिर से पहले डीसीपी थी, अब वो डीआईजी बन चुकी है। डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी का उन्होंने फिर से रोल प्ले किया है इसके अंदर। जो ये सीजन है वो भी पिछले 2 सीजन्स की तरह ही है। इसके अंदर भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोगों को पता है कि हाँ कि कौन क्या कर रहा है और कहाँ पर है, लेकिन अब उन्हें पकड़ना कैसे है और किस तरीके से पकड़ना है वो सब इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखा रखा है। बीच बीच में चीजें थोड़ी सी टायरिंग हो जाती हैं, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी बेवकूफाना लगती हैं मुझे, एटलीस्ट मुझे वो चीजें थोड़ी सी बेवकूफाना लगी हैं, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स जिसे बोलते हैं। लाइक इफ यू आर अ क्रिमिनल, यू नो दैट यू आर डूइंग, इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, इतना कांड आप कर रहे हो, काम तो नहीं बोलते इसको, कांड कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पुलिस आपको ट्रेस ना कर पाए, आई गेस। इसके अंदर जैसे हुमा है, वो अपना फोन ऑन कर रही है, कॉल कर रही है, जबकि आजकल सबको भाई बच्चे बच्चे को पता है कि भाई तुम्हारा फोन ट्रेस हो सकता है, फिर भी चूतियों की तरह करना है। आई डोंट नो क्यों। जो इस बार वाली कहानी है ना, वो कहानी ना काफी फैली हुई सी कहानी है जो सीजन 3 की है, जबकि सीजन 1 जो था वो बिल्कुल एक नंबर जिसे बोलते हैं, एक नंबर था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग इसको इतना पसंद करते भी हैं। सेकंड सीजन भी ठीक ठाक था, बट थर्ड सीजन की कहानी ना काफी लाइक चारों तरफ रायते की तरह फैली हुई है कि हुमा कुरैशी है जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसे भी ढूंढना है। एक बच्ची मिली है जो हॉस्पिटल में है, उसकी असली माँ को ढूंढना है, जिसने मारा है उसे ढूंढना है, और अब माँ मिल गई है तो उसके बच्चों को भी ढूंढना है। वो चीज़ इतना आपको इंटरेस्ट नहीं आपका जगा पाती। हो सकता है किसी किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही हो, बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये चीज़ें मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। भाई हमारे देश की मीडिया जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, क्या वाकई में उतना काम करती है? क्योंकि मीडिया तो दिल्ली है, वो तो कभी ढंग की चीज़ दिखाती नहीं है। उन्हें लाइक अच्छी न्यूज़ दिखाने की तो उन्होंने कभी सोची नहीं, एटलीस्ट आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं सोचती है। और 2 साल पहले ही बनी होगी। मीडिया ने कब से सवाल करने स्टार्ट कर दिए, भाई ये तो गलत चीज़ है, गलत गलत दिखा रहे हैं भाई, सब कुछ नकली है। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन भाई सबने एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रखी है, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अच्छा है। कि चाहे वो शेफाली शाह हो, हुमा कुरैशी हो, या और भी सारे एक्टर्स स्टैंड आउट करती हैं। हुमा कुरैशी को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने में बहुत मजा आता है। वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस है एंड शी नेल्ड इट इन दिस सीरीज। वो बात अलग है कि हाँ उनका रोल अच्छा लिखा नहीं गया है, बट शी डिड इट वेरी वेल। और टू बी ऑनेस्ट, जब सीरीज एंड होती है, आप लोगों ने एंड में वो आंकड़ा देखा होगा, आई डोंट नो कितना सही है कितना नहीं, बट 2022 में ऑलमोस्ट 3 लाख लड़कियां थी जो मिसिंग हुई थी, और 3 लाख इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल नंबर। भाई साहब, अगर ये सब वाकई में हमारे देश में चल रहा है तो आई डोंट नो व्हाट द फक द सिस्टम इज डूइंग, एंड आई डोंट नो अबाउट द पुलिस। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। और आई डोंट नो 3 लाख में से 100 भी मिली होंगी या नहीं मिली होंगी, आई सीरियसली डोंट नो। आज तक उनमें से किसी ने पूछा भी होगा या नहीं पूछा होगा, या न्यूज़ में कितनी ही आई होंगी। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि हमारे देश की मीडिया कुछ नहीं कर रही है, दे जस्ट ग्लोरीफाई द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट दे फकिंग डू। मेरी तरफ से इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, जय हिंद।